इस चीज़ के बारे में कि सर क्या हमें जो एजेंसी है या फिर एजेंट से कब कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो जो भी एजेंसी से या एजेंट से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ नर्सिंग प्रोफेशन को, क्योंकि इस प्रोफेशन ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा जो प्रोफेशन है वो इस लेवल के ऊपर जाएगा, या फिर शायद इतनी अवेयरनेस हमारे बीच में कभी थी नहीं कि जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है वो इतना अच्छा है, या फिर हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका एक छोटा सा जो डाउट है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो डाउट ये है कि काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर हमारा जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो क्या हम यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो उसका सीधा सा एक ही जवाब ये है कि हाँ, आप लोग काम कर सकते हैं यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स, अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है। जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है। अगर आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है तो आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो आपका डाउट अभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। देखो काफ़ी सारे बच्चे हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरे से नए जुड़े हैं, जो मेरे से अभी जुड़ने के बाद मेरे से सेम सवाल कर रहे हैं कि सर हम यूके आके एज रजिस्टर्ड नर्स कैसे काम कर सकते हैं। और जो हमारी वीडियो है और जो हमारा चैनल है वो अब उन लोगों तक पहुंचने लग गया है जो बच्चे 10th में हैं, 11th में हैं और 12th में हैं, और उनका जो एम है वो यूके आके एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम, है ना। तो उनका एक सवाल होता है कि सर क्या आप हमें रोड मैप बता सकते हो कि किस तरीके से हम यूके आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आके एनएचएस के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जो नर्सिंग है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जीएनएम, एक होती है आपकी बीएससी नर्सिंग। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपके 12th के अंदर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए विद साइंस, राइट। अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है या फिर मैथमेटिक्स है तो आप जीएनएम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। दोनों जो कोर्स है उनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो बीएससी नर्सिंग है वो आपकी डिग्री कोर्स है, जो आपका जीएनएम है वो आपका डिप्लोमा कोर्स है। अगर आपको यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो अगर आपके पास जीएनएम है तो भी आप यूके के अंदर काम कर सकते हैं, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो भी आप यूके के अंदर आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होना ही चाहिए, है ना। जिस दिन आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिस दिन आपकी जीएनएम कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो सबसे पहला आपको एग्जाम देना है वो आपको देना है ओईटी या फिर आइल्स। दोनों में से कोई एक एग्जाम आपको क्लियर करना है। जो दोनों एग्जाम है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है ना। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा यूके आने के लिए। अगर आप ओईटी क्लियर करते हैं तो ओईटी के अंदर रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको बी स्कोर करना है और राइटिंग के अंदर आपको C+ स्कोर करना है। वहीं अगर आप आइल्स एग्जाम देते हैं तो आइल्स के अंदर आपको रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग है उसके अंदर आपको 7 स्कोर करना है, और जो राइटिंग है उसके अंदर 6.5 स्कोर करना है। अगर आपका ये स्कोर आ जाता है तो आप यूके के अंदर एलिजिबल हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। बट उसके पहले, काम करने से पहले या फिर यूके के अंदर रजिस्टर्ड नर्स बनने से पहले ओईटी के बाद भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे, है ना, जो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। वो आपका पहला तो आपका हो गया कौन सा, ओईटी या फिर आइल्स एग्जाम। उसके बाद जो अपना मेन एग्जाम आता है वो आता है आपका सीबीटी। जो सीबीटी एग्जाम होता है वो नर्सिंग बेस्ड एग्जाम होता है। आपसे वहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस होंगे, और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके होंगे। जब आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी एग्जाम आता है, वो इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता है। तो जिस दिन आप अपना वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप अपनी जो एनएमसी का जो आपका रजिस्ट्रेशन है आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है यहाँ पे एजेंसी के रोल की या फिर एजेंट के रोल की। काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं इस चीज़ के बारे में कि सर क्या हमें जो एजेंसी है या फिर एजेंट से कब कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो जो भी एजेंसी से या एजेंट से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी एजेंसी या फिर एजेंट अगर आपसे पैसा मांग रहा है कि मुझे 1 लाख दो, 2 लाख दो, 10 लाख दो, 15 लाख दो, और फिर आप यूके के अंदर जाके एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो, तो उसके लिए क्लियर नो, है ना। क्योंकि यूके आना फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आप यहाँ पे फ्री में आ सकते हैं। इवन कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको आगे से पैसा देती हैं, कुछ आपको एक बोनस देती है कि आप 5000 रुपीज़ रखो हमारी तरफ से और आप हमारे यहाँ पे आके काम करवाओ। काफ़ी सारी एजेंसी खुद आपको पे करेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आके प्रोसेस कराओ, क्योंकि जो एजेंसी है उनको फॉरेन कंट्री से फंडिंग मिलती है, उनको एनएचएस से फंडिंग मिलती है, उनको यूके से फंडिंग मिलती है, तो वो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, है ना। तो जो आपकी एजेंसी है वही आपकी एनएमसी रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेगी। जो एनएमसी का मतलब है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑफ यूके, जो कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बॉडी है। जैसे कि अपनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल हो गई, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल हो गई, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, पंजाब नर्सिंग काउंसिल, गुजरात नर्सिंग काउंसिल, वैसे ही एनएमसी है वो यूके की नर्सिंग काउंसिल है जो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगी यूके के अंदर, है ना। तो ये आपका एनएमसी का जो प्रोसेस है वो आपकी जो
एजेंसी है वो आपकी वहाँ पे हेल्प करेगी। अब मैंने आपको बताया आपका ओईटी एग्जाम देना है और आपको सीबीटी एग्जाम देना है, ये 2 एग्जाम वहाँ पे देने हैं और एक यहाँ पे आपको देना है आपका इंटरव्यू। यूके आने के सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप यूके आते हैं तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी कम लगता है और आपकी जो जॉब है वो यहीं से सिक्योर होके जाती है। मतलब आपको जॉब इंडिया से ही मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट जॉब है वो आपको इंडिया से ही मिल जाएगी। आपको ऐसा नहीं कि मेरे को वेट करना है या फिर मैं पहले यूके जाऊँगा, यूके जाने के बाद मेरे को अपनी जॉब ढूंढनी है, उसके बाद मेरे को वहाँ पर जॉब मिलेगी। नहीं, जैसे आप अपनी सीबीटी एग्जाम क्लियर करेंगे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप इंडिया के अंदर ही देंगे, इंटरव्यू आपका क्लियर होगा और इंडिया से ही आपकी जॉब लगेगी। जब आपकी इंडिया से जॉब लगेगी तो वो आपको एक लेटर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि एक सर्टिफिकेट है। वो जैसे आपको मिलता है और आप यूके आने के लिए एलिजिबल होंगे, आपकी जो फेयर टिकट्स हैं, मतलब आपकी फ्लाइट टिकट्स हैं, वो आपका यूके गवर्नमेंट करवाती है, मतलब NHS करवाता है। जिस ट्रस्ट में आप जा रहे हैं वो आपका ट्रस्ट करवाता है ना। तो आपका ट्रस्ट ही आपकी फ्लाइट टिकट कराएगा, आपका ट्रस्ट ही आपका वीज़ा करवाएगा। आपको यहाँ पे आने के बाद जब तक आपकी ओस्की क्लियर नहीं होती, आपका जो अकोमोडेशन है वो भी आपके ट्रस्ट की तरफ से ही होगा। अब आती है बात थर्ड एग्जाम की। आपने एग्जाम पहला ओईटी और सीबीटी अपना कहाँ पे दिया? इंडिया के अंदर दिया। उसके बाद आपने इंटरव्यू कहाँ दिया? इंडिया के अंदर दिया। अब बात करते हैं हम लोग यूके। जैसे ही आप यूके लैंड करते हैं तो यूके लैंड करने के बाद कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो आपके 1 महीने में आपका ओस्की का एग्जाम करवा देंगे। कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो आपका 2 महीने में ओस्की का एग्जाम करा देंगे। कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो 3 महीने में आपका ओस्की का एग्जाम करवा देंगे। अब बात आती है ओस्की एग्जाम होता क्या है। ओस्की एग्जाम यहाँ पे होता है कि जब आप यूके आते हैं, यहाँ के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, यहाँ के तौर तरीकों को सीखने के लिए, इन सब के लिए यहाँ पे आपका एक असेसमेंट एग्जाम होता है जो कि आपको यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाना है और कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम भी होते हैं यहाँ पे ना। तो वो काफ़ी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है उसकी के ऊपर, अगर आप चाहें तो इस वाले चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सीबीटी के ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ओईटी के ऊपर भी काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है और आपका टोटल कितना खर्चा लगेगा यूके के अंदर आने में, ये भी इस वाली चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सारे वीडियोज़ मैंने बना के रखे हुए हैं। ये एक रोड मैप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब अपना ओस्की एग्जाम यहाँ पे देते हैं तो जैसे ही अपना ओस्की एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपका उसके एग्जाम क्लियर होगा और उसके एग्जाम क्लियर होते ही आपको यहाँ पे पिन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप फिर यूके के अंदर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो टोटल मिला के आपको 4 एग्जाम देने हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहले आपका आइल्स, दूसरा आपका सीबीटी, आपका इंटरव्यू और आपका चौथा है वो है आपका ओस्की एग्जाम। तो जो भी बच्चा अभी सोच रहा है कि मेरे को 12वीं के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपको नर्सिंग करनी है, अगर आपको फॉरेन कंट्री में आके काम करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट रखें अपने पास। अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर आपने 10th में सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है GNM का। आप अपनी GNM क्लियर करें। GNM क्लियर करने के बाद आप जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ओईटी, सीबीटी, इंटरव्यू और ओस्की, वो करें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ नर्सिंग प्रोफेशन को, क्योंकि इस प्रोफेशन ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, है ना। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा जो प्रोफेशन है वो इस लेवल के ऊपर जाएगा, या फिर शायद इतनी अवेयरनेस हमारे बीच में कभी थी नहीं कि जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है वो इतना अच्छा है, या फिर हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। और हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि नर्सिंग को हमेशा डाउनग्रेड किया जाता है, नर्सिंग को अच्छा नहीं समझा जाता है। क्योंकि स्पेशली अगर हम हमारे कल्चर के अंदर बात करते हैं तो अगर आप किसी को जाके बताते हैं कि मैं नर्स हूँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करते हो तो सब लोग सोचते हैं कि आपकी क्या सैलरी होगी, 10,000, 15,000, 20,000, बट आपका जो वर्थ है काफ़ी ज़्यादा है। मैं इस वीडियो के थ्रू अगर एक बच्चे को भी इस चीज़ को लेके अवेयर कर सकूं कि नहीं, नर्सिंग प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, तो शायद ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, है ना। तो मैं सभी बच्चों को ये कहूँगा, जो भी बच्चा ये चाहता है कि मुझे नर्सिंग करनी है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप पास आउट होते हैं नर्सिंग से तो आप 2 सेक्टर के अंदर जाने की ज़रूर कोशिश करें। एक है अपना इंडियन गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी अच्छा सेक्टर है और काफ़ी अच्छा पैसा भी है, अपनी फैमिली के पास भी आप रहेंगे। दूसरा जो सेक्टर आता है वो आता है फॉरेन कंट्री में जाने का। फॉरेन कंट्री के अंदर आप चाहें तो यूके आ सकते हैं, चाहें तो आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं, आयरलैंड जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा, USA, आपको जहाँ जाना है, क्योंकि नर्सिंग की हमेशा से मांग थी, है और रहेगी। क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी हर जगह मांग होती है ना। इवन आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि नर्सिंग की यहाँ वैकेंसीज़ हैं, वहाँ वैकेंसीज़ है। इवन अपने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भी इतनी सारी वैकेंसीज़ आती हैं। तो नर्सिंग काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। तो मेरे हिसाब से, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को लेके कि जो बच्चे मेरे से सवाल करते थे, 12th वाले बच्चे या 10th वाले बच्चे, कि सर हमें भी आपकी तरह यूके में आके काम करना है, तो उसका रोड मैप क्या है, तो शायद अब आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं और आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप यूके आके काम कर सकते हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और किस तरीके से आपकी नर्सिंग होगी, कितने टाइप की आपकी नर्सिंग होती है और कैसे आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।